find a, b and n in the expansion of a plus b raised to power n if the first three terms of the expansion are। अब जो बायनोमियल थ्योरम आप अप्लाई करते हो ना a plus b की पावर n में, जो एक्सपेंशन होती है उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है। मतलब अगर हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, अब बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, a प्लस बी रेज पावर n, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, nc0 a रेज पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस जीरो n होता है, फिर b की पावर 0 प्लस फिर nc1 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n माइनस वन, और b की पावर ये जो यहाँ पे r होता है मतलब वन आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगी nc2 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n माइनस टू, और b की पावर कितना 2। अगर हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पहली तीन टर्म्स तो यही आएंगी एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। लेकिन मेरे को फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स की वैल्यू दी है। जैसे फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म, तो गिवन क्या है, गिवन है ये जो फर्स्ट टर्म है nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 इक्वल्स टू कितना 729। अब nc0 वन होता है, a रेज पावर n मल्टीप्लाई b की पावर 0 ये वन होता है इक्वल्स टू 729, a की पावर n इंटू वन, ये सारा a रेज पावर n इक्वल्स टू 729 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। यस सर। तो गिवन में आप क्या यस लिखोगे, सर। फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देना, फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन इक्वल्स टू कितना दिया है 729। ऐसे ही सेकंड टर्म किसके इक्वल दी है, एक्सपेंशन की सेकंड टर्म किसके इक्वल दी है, सेकंड टर्म मेरी क्या है nc1, और देखो फर्स्ट टर्म ये आई थी, और सेकंड टर्म ऑफ एक्सपेंशन कितनी गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है 7290, तो सेकंड टर्म इसके इक्वल लिखी, ये भी गिवन थी। अब एक्सपेंशन में सेकंड टर्म क्या है nc1 a रेज पावर n माइनस वन b रेज पावर वन, तो ये सेकंड टर्म इक्वल्स टू ये जो सेकंड टर्म की वैल्यू है। अब nc1 n होता है वो लिखा, a रेज पावर n माइनस वन b इक्वल्स टू 7290, इसको सेकंड इक्वेशन माना। फिर थर्ड टर्म ऑफ एक्सपेंशन, जो थर्ड टर्म है वो कितनी गिवन है 30375, ये थ्री लिखा है, ठीक है। तो 30375 ये थर्ड टर्म गिवन एक्सपेंशन की, तो थर्ड टर्म यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या है nc2 a रेज पावर n माइनस टू b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अब इस स्टेप को यहाँ पे देखना है इधर, मैं बोल रहा हूँ एनसीआर सोल्व करना हो, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये r फैक्टोरियल। अब सोचो अगर आपको nc2 सॉल्व करना हो, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को ओपन करो, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल, चल रहा है बता, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। इस तरह से ओपन होता है, पहले n लिखना है फिर एक कम, फिर एक और कम करते जाना। डिनोमिनेटर में क्या था n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर बचा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड में 2 इंटू वन 2 आएगा। मतलब nc2 को सॉल्व करोगे आएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड में 2, और इसके साथ क्या है a रेज पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 30375, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। यहां तक नोट करो। सर तो इधर देखना, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी वो लिखवाना पहले, सर a रेज टू पावर n इक्वल टू 729। 729, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड वाली क्या थी, सर n c a माइनस वन, कितना n c की पावर a माइनस वन। एन सी नहीं होगा, एन ए होगा, एन ए की पावर एन माइनस वन ये होगा कुछ,
b equal to 7290. n a रेज पावर n माइनस वन b इक्वल्स टू 7290, यही है। Yes, sir. ठीक है, अब एक मिनट इसको ध्यान से देखना। मेरे को काम करना क्या है, मेरे को ए बी और एन की वैल्यू निकाल देनी है इस क्वेश्चन में बस। अब ध्यान से देखो, अब तीन इक्वेशन हैं, तीनों को आपस में सॉल्व करना है। उनसे दो इक्वेशन आएंगी, तीन इक्वेशन है, तीनों को आपस में सॉल्व करना है। उससे दो इक्वेशन बनेगी, उन दो को आपस में सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, ए बी और एन में से तीन में से कोई एक वैल्यू निकल जाएगी। अब चेक करना, अगर इन दोनों को देखो 7290 को अगर मैं 729 से डिवाइड कर दूं तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 10 बचेगा और लेफ्ट साइड भी कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। n a raised power n minus 1 b, ये सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड a raised power n, अब सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड 7290 डिवाइड में 729। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो 7290 जो है ना, इधर देखना, आपको ये ऐसे दिखना चाहिए 729 इंटू 10 डिवाइड में 729, दिख रहा है ऐसे? बोलो 729 ही था ना, Yes, sir. क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दिखेगा। तो मैं इसको वन टाइम कैंसिल कर सकता हूँ, 1 इंटू 10 कितना 10, मतलब राइट साइड तो 10 अपॉन 1 आ रहा है। मतलब इसको अगर कैंसिल कर दूं ऊपर 10 आएगा डिवाइड में 1। मतलब ये इतना करना नहीं है, दिमाग में दिखना चाहिए। अब लेफ्ट साइड a रेज़ पावर n माइनस 1 है, a रेज़ पावर n है, इसको सॉल्व करते हैं। a रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइड में a रेज़ पावर n। तो देखो इसको दो तरीके हैं, जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे आप, a की पावर m इंटू ए की पावर n, बेसिस सेम पावर एडेड होता था, a की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई में। तो अगर पावर ऐसे a की पावर m प्लस n लिखा है, तो इसको मैं अगर ओपन कर दूं तो ये कैसे आता है, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। और अगर ऐसा लिखा है, मान लो ऐसे लिखा होता a की पावर m माइनस n, तो ये बेसिस सेम पावर एडेड वाले से ही बना होगा। इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। देख लो इधर, बेसिस सेम पावर एडेड, m प्लस माइनस क्या माइनस ही होगा, तो m माइनस n आएगा। तो मतलब a की पावर m माइनस n को अगर ओपन करूं, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ऐसे ही a की पावर n माइनस 1 को ओपन करूं, ये आएगा a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1 डिवाइड में a की पावर n। पता चला? देखो बेसिस सेम पावर एडेड मल्टीप्लाई में, तो a की पावर n प्लस माइनस 1 आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा a की पावर n प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो a की पावर n माइनस 1 ही बनेगा। अब a की पावर n से a की पावर n कैंसिल कर दोगे, इधर आएगा a की पावर माइनस 1। अब a की पावर अगर माइनस 1 है तो इसको लिखा जाता है 1 अपॉन a। कैसे लिखा जाता है, 1 अपॉन a की पावर 1, जो कि सॉल्व होके 1 अपॉन a बनेगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ये स्टेप समझ में आया, मतलब इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के बाद ऊपर एक तो n b बचेगा डिवाइड में, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद डिवाइड में a बचेगा, और इस तरफ 10 बचा डिवाइड में 1 बचा। क्या ये पता चला? Yes, sir. ठीक है, पता चला ना ये कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक रिलेशन मेरे को यहाँ से मिल गया, एन बी अपॉन ए इक्वल टू 10 अपॉन 1, मतलब 10 कह सकते हो, या एन इधर ले आओ, ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं इसको हाईलाइटेड रखता हूँ कि अगर कहीं पे आगे यूज करना होगा इसको, ठीक है, बाद में इसको नाम भी दे देंगे अगर नाम देने की जरूरत पड़ी। अब एक रिलेशन ये है, इसको मान लो मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, थर्ड माना हुआ है, रहने दो, इसको हाईलाइटेड रखो कि अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। यहां तक नोट करो। फिर अब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता था, सर सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट को ही क्यों डिवाइड किया। आप अगर फर्स्ट से सेकंड को करते ना तब भी रिजल्ट यही मिलता, लेकिन मैंने देखा 7290 ये बड़ी टर्म है, 729 छोटी है, तो बड़ी से छोटी को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। सेकंड क्वेश्चन क्या आ गई, n a raised to power n minus 1 b equals to 7290। अब थर्ड इक्वेशन लिखवाना क्या है, और n bracket start n minus 1 upon 2 n into n minus 1 upon 2, फिर a raised to power n minus 2 a raised to power n minus 2, फिर
b raised to power 2 बी स्क्वायर equal to 30375. 30375। इसको थर्ड इक्वेशन मान रहा हूं मैं। अब इधर चेक करना। अब थर्ड वाली इक्वेशन को ना सेकंड से डिवाइड करें। थर्ड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना। थर्ड वाली को किससे डिवाइड करेंगे? सेकंड से। तो उससे पहले ये जो डिवाइड में 2 है ना, मैं इधर ले रहा हूँ n into n minus 1 a raised to power n minus 2 b square equals to 30375 डिवाइड कर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई। तो इसको मैं फोर्थ ही मान लेता हूँ, या आप चाहो तो इसी को थर्ड मान लें। ठीक है, आप थर्ड ही इसी इक्वेशन को मान लो, स्टार्टिंग में ही थर्ड इसी इक्वेशन को मान लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। अब मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन सेकंड। थर्ड वाली को सेकंड से डिवाइड करो। थर्ड में क्या है? थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड लिखो n into n minus 1 a raised to power n minus 2 b square। इसको डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है a n a raised to power n minus 1 और b इक्वल्स टू, अब इसकी राइट हैंड साइड लिखो 30375 into 2 डिवाइडेड बाय इसकी 7290। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, एक sir. एक n से एक n कट जाएगा। इधर ऊपर b की पावर 2 है, डिवाइड में b की पावर 1 है। तो b की पावर 2 डिवाइड में b की पावर 1। तो बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, ऊपर पावर 2 है तो डिवाइड में 1 2 माइनस 1 b की पावर 1 बचेगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल होके b की पावर 1। अब n माइनस 1 का तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इधर n माइनस 1 ही रहेगा। n माइनस 1 रहेगा और इन दोनों में से एक b की पावर रहेगा, b की पावर 1 रहेगा जो कि b होता है। अब a रेज़ पावर n माइनस 2, इधर a रेज़ पावर n माइनस 1, इसको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। इधर देखना, इधर a रेज़ पावर n माइनस 2 डिवाइड में a रेज़ पावर कितना n माइनस 1। बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड डिवाइड का केस हो, जब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है तो a की पावर m माइनस n। ऐसे करते हैं ना, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो ये आएगा a की पावर n माइनस 2, इसमें से माइनस करना है n माइनस 1 को। पता चल रहा है कुछ? बोलो। ये पावर लिखनी है, इसमें Yes, से sir. माइनस करना है ये वाली पावर n माइनस 1। तो a रेज पावर n माइनस 2, दो थे इसलिए माइनस साइन लगाया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस n माइनस और माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस का n और माइनस का n कैंसिल। a की पावर इधर बचा माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, साइन माइनस का आएगा। 2 में से 1 गया तो 1। a की पावर माइनस 1 का मतलब a की पावर 1 अपॉन 1 अपॉन एक पावर प्लस 1, 1 अपॉन एक पावर प्लस 1 का मतलब 1 अपॉन a। तो मतलब ये दोनों आपस में सॉल्व करके डिवाइड में a आएगा। पता चल रहा है? इन दोनों की जगह सॉल्व होकर डिवाइड में a आएगा। पता चला कि नहीं चला? बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आ रहा है ना समझ? अब इधर देखो जो जो कैंसिल होता है। अब 729 है ना, 0 है तो इसको मैं इंटू 10 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये 2 5 से कट जाएगा, है ना, 2 5 से 10। अब इसको 5 से काटो, 5 6 30, है ना, ऐसे ही कटेगा। अब आगे Yes, sir. आगे 3 था तो 5 से छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 37 अगर एक साथ ले लेंगे, 5 7 से 35, 2 और 5 बचा, 5 5 से 25। ठीक है, एक मिनट चेक करना। 6075 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें यही आता है। 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 7 से 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 इंटू 0 ये 3 आएगा और 6 5 से 30, 30375, 30375 सही है। सही कैंसिल किया आपने। ठीक है, चल गया पता? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बच रहा है 6075 डिवाइडेड बाय 729। अब 7 और 5 12 और 6 18, है ना, 9 और 2 11 और 7 18। मतलब दोनों 3 के मल्टीप्लाई, 3 के टेबल से कटेगा। 3 से काटो छोटे टेबल से,
3 2 जा 6, ये 7 है, 1 बचा और 2, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 7 है, 1 बचा और 5, 3 5 जा 25, 4 3 7 और 2 9, 5 और 2 7 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बच रहा है और 2, 3 7 जा 21, 1 और 5, 3 5 जा 15। अब देखो 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 6 18, फिर से 3 का मल्टीपल है तो 3 से कटेगा, इधर 81 था ना, तो 3 2 जा 6, ये 2 और 1, 3 7 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 और 5, 3 5 जा 50, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, है ना, ये 1 और 5, 3 5 जा 50, ठीक है। अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 7 है, और 1 और 5, 3 5 जा 50, 25/3 आ रहा है लास्ट में, कितना आ रहा है? 25/3। मतलब इसको आपस में सॉल्व करोगे आएगा 25/3। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये मिटा दो, डिवाइड तो आप कर ही लोगे खुद, Yes, sir. Yes. ठीक है, 25/3 आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को यहाँ पे b/a की वैल्यू मिल जाए तो n की वैल्यू भी निकाल लूंगा मैं, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये बताना सेकंड इक्वेशन में यही था ना, n b था, इधर n था ना, Yes, sir. ठीक है। अब इधर देखो, जो मैंने इक्वेशन ऐसे करके नहीं हाईलाइट करवाई थी आपको, वो लिखवाना क्या थी? Sir, NB/A nb/a equal to 10/1. 10/1। तो देखो मेरे को यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, b/a की, तो मैं यहाँ से b/a की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर n इधर भेज दूं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में लिख देना b/a इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1 इंटू एन, तो n हो जाएगा। तो b/a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/n, इसको स्टार मान लो। तो ये जो b/a है इसकी जगह लिखो 10/n। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, उधर देखना, n-1, ठीक है, मल्टीप्लाई b/a की वैल्यू कितनी है, 10 में n इक्वल्स टू 25/3, ऐसे ही रहेगा। क्या ये पता चला? इधर लिख लो कि क्या किया आपने, यूजिंग इक्वेशन कौन सी, स्टार वाली इक्वेशन यूज की। अब देखो और क्या कर सकता हूं मैं, तो चेक करना इधर, n-1 डिवाइड में n इधर ही रखो, ये है 25/3, नंबर एक साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई कर 10 डिवाइड में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो n-1/n इक्वल्स टू ऊपर 5 आ रहा है, डिवाइड में 3 2 जा 6 आ रहा है, ये पता चला। अब इक्वल्स टू के आपने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू n-1 इक्वल्स टू 5 इंटू n कितना, 5n, 6 इंटू n कितना, 6n, माइनस 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 5n, ठीक है। तो यहाँ पे ही कर देता हूँ सॉल्व, तो n वाली टर्म इधर ले जाओ, तो 6n प्लस का 5n ट्रांसपोज होके माइनस का 5n, माइनस का 6 ट्रांसपोज होके प्लस का 6, 6n में से 5n माइनस हो गए तो n बचा, n आ गया आपका 6। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, a⁴n इक्वल्स टू 729, यही था। तो फर्स्ट इक्वेशन a⁴n इक्वल्स टू 729 था, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट। अब इसमें n6 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 6 रखोगे तो a, n की जगह 6 इक्वल्स टू 729। तो अब a⁴6 इक्वल्स टू 729 आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुनना, ये यूज होगा एपीजेपी सीरीज में, एपीजीपी सीरीज में यूज होगा, a की पावर 6 है ना इक्वल्स टू, अब 729 को इस तरह से तोड़ो कि किसी नंबर की पावर 6 आए, जिससे मैं a की वैल्यू फाइंड कर पाऊं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, अब 7 मेरे को डायरेक्ट भी याद है, लेकिन आपको कैसे सोचना है, 729 को इस तरह से तोड़ो कि किसी नंबर की पावर 6 आए, अब लास्ट में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद 3 से होगा, 7 + 2 9 + 9 18, 18 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये 7 था,
1 बचा और 2 12 3 4 से 12 3 3 से 9 3 8 से 24 3 1 से 3 3 2 से 6 1 और 3 2 से 6 2 और 1 7 से कटेगा 21 3 9 से 27 3 3 से 9 3 1 से 3 1 2 3 4 5 6 तो ये आ रहा है 3 की पावर 6 a रेज़ पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर 6 तो जब भी ऐसा होगा ना a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m तो इसका मतलब क्या होता है a और b भी इक्वल है जैसे a की पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर 6 ऊपर m और m इक्वल है तो a और b भी इक्वल होंगे मतलब इसी से क्या कंक्लूजन निकला a किसके इक्वल आ जाएगा 3 के a 3 और n कितना 6 आ गया अब b निकालना है क्योंकि क्वेश्चन क्या था फाइंड a b एंड n n भी आ चुका है a भी अब b निकालेंगे क्वेश्चन खत्म अब देखो n भी आ चुका है a भी आ चुका है अगर यहाँ पे a और n की वैल्यू पुट कर दे तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी पुट n इक्वल्स टू 6 a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन कौन सी स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो b अपॉन a की जगह 3 लिखो इक्वल्स टू 10 अपॉन में n कितना है 6 तो ये लिख दो इक्वल्स टू क्या आमने सामने कैंसिल हो जाता है 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 तो b कितना आ गया 5 बस यही आंसर होगा a की वैल्यू 3 n की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5 यही आपका आंसर है